हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये 4 मेजर पार्ट में बटे होते हैं। और उसमें सबसे पहला था टेस्टिस, और टेस्टिस के बाद था हमारा मेल एसेसरी डक्ट, और मेल एसेसरी डक्ट के बाद था हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड। तो मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने उसमें देखा था पिछले लेक्चर में कि मेल एसेसरी ग्लैंड जो थे उसमें इंक्लूड होते थे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड इंक्लूड होते थे। उसके बाद था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चौथा मेजर पार्ट था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीजें इंक्लूड थी, पेनिस और स्क्रोटम। तो यहाँ पर हम आज पेनिस को भी डिटेल में देखेंगे। तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड की। मेल एसेसरी ग्लैंड, देयर सिक्रेशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। ये जो मेल एसेसरी ग्लैंड है इसमें सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड था, मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 चीजें इंक्लूड थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉर्प ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये कितने होते हैं और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, किस जगह पर होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर्स, पहला है नंबर्स। ये नंबर्स में कितने होते हैं, तो सेमिनल वेसिकल जो है ये पेयर्ड होते हैं नंबर में। पेयर्ड मतलब कि सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं और जो 2 होते हैं उसे 1 पेयर्ड कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होता है। फिर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी पेयर्ड होते हैं। इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहां पर लोकेटेड होता है, तो सेमिनल वेसिकल बिहाइंड द यूनरी ब्लैडर, ये यूनरी ब्लैडर के बिहाइंड लोकेटेड होते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड बिलो द यूनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड ये बिलो द यूनरी ब्लैडर के बिलो होते हैं। और ये जो हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है जिसे कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये लोकेटेड होता है साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये यूरेथ्रा के साइड लोकेटेड होता है। अगर एक्स्ट्रा हम बताएं, एनसीईआरटी से बाहर बताएं तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करने में। तो सबसे ज्यादा योगदान होता है सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करने में। एसेसरी ग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा योगदान होता है सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करने में, तो सेमिनल वेसिकल का योगदान होता है 60 से 70% योगदान होता है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का 20 से 25% कंट्रीब्यूशन होता है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का 5 से 10% योगदान होता है सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करने में। तो ऑल ऑफ देम सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा, ये जो जितने भी ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड के अंदर, ये जो जितने भी ग्लैंड इंक्लूड्स हैं ये सीक्रेट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। इसके बाद हम देखेंगे सेमिनल प्लाज्मा के बारे में देखेंगे, जो हमारा ये मेल एसेसरी ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करता है, तो उसके बारे में देखेंगे सेमिनल प्लाज्मा क्या है।
तो सेमिनल प्लाज्मा जो है इसका अल्कलाइन पीएच होता है। सेमिनल प्लाज्मा का अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच मतलब अल्कलाइन पीएच मतलब जब स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर ले जाया जाता है तो फीमेल के एसिडिक इन्वायरमेंट से अल्कलाइन पीएच स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इट कंटेन्स फ्रूक्टोज, प्रोस्टेग्लैंडिनस enzymes like ions Ca2+, mucus from bulbourethral gland help in a lubrication of penis। ये जितने भी फ्रूक्टोज एंजाइम्स आइंस वगैरह हैं ये सब जो है ये सब हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड वगैरह ये सब लुब्रिकेशन ऑफ पीनस को लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेशन की हम बात करें अगर तो लुब्रिकेशन ये पीनस को मतलब लुब्रिकेशन ये पीनस को जो हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये एक एंजाइम रिलीज करता है और जो एंजाइम रिलीज करते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड तो उस एंजाइम्स की वजह से पीनस को लुब्रिकेंट प्रोवाइड होता है। लुब्रिकेशन मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो लुब्रिकेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फ्रिक्शन को कम करता है। मतलब हम अगर एक एग्जांपल से समझे तो हमारा कोई गेट है, उस गेट को जब हम खोलते हैं तो वो चूंचा करता है, तो उस चूंचा को बंद करने के लिए हम उसमें तेल डालते हैं। इसी तरह से लुब्रिकेशन भी होता है। तो उसके बाद हम देखें सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर बनता है सीमेन और इट अ सिंगल एजुकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सिंगल एजुकुलेशन होता है उसमें 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज 200 से 300 मिलियन स्पर्म। जो हमारा सिंगल एजुकुलेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसमें 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म में। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम देखेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारी दो चीज इंक्लूड थी, पहला है पीनस और दूसरा था स्क्रोटम। तो आज हम पीनस को देखेंगे। तो पीनस जो है ये इसका कैपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। पीनस का कैपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें हमें इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलता है। दोज इन लार्ज फ्रंट पार्ट इसके नाम ग्लैंड पीनस। और जो हमारा पीनस का इन लार्ज पार्ट जो होता है उसे ग्लैंड पीनस कहते हैं। हेल्प इन इंसेमिनेशन अपन इरेक्शन। तो ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि इंसेमिनेशन के बारे में हमने ये देखा था कि जब स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर ले जाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते थे। तो ये जो हमारा कैपुलेटरी स्ट्रक्चर हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू वगैरह जो है ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन मतलब कि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और इरेक्शन की बात करें, इरेक्शन क्या होता है? इरेक्शन तो जब पेनिस सख्त, लंबा और थिक हो जाता है, पेनिस जब सख्त और लंबा थिक हो जाता है तो उसे इरेक्शन कहते हैं। उसके बाद हम देखें पीनस का जो ये स्ट्रक्चर है
इसके अंदर होता है यूरेथ्रा। ये जो पीला कलर वाला पार्ट देखते हैं ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से ही होते हुए यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये जो अंदर वाला पीला वाला पार्ट है ये यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा के बाद इसमें होती है इरेक्टाइल टिश्यू। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू होती है। और इसके बाद इसमें होती है जो नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये ग्लैंड पीनस है। ग्लैंड पीनस जो है ये स्मूथ होती है और इसमें होता है फ्रॉक्सीन, मतलब एक स्किन होती है, पतली सी लेयर होती है। तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प इन कॉपुलेशन। इरेक्टाइल टिश्यू ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। कॉपुलेशन क्या होता है, तो कॉपुलेशन के बारे में हम बात करें तो जब दो इंडिविजुअल के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब दो इंडिविजुअल के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसे कॉपुलेशन कहते हैं। सीधे मायने में अगर हम कहें तो कॉपुलेशन उसे कहते हैं जब मेल का पेनिस फीमेल के वजाइना में इंटर करता है तो उसे, उस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।